बीएचयू का नाम देश के टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार है। इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल बीएचयू के मालवीय सेंटर फॉर पीस में एक दलित छात्र का जनरल कैटेगरी में दूसरे रैंक आने के बाद भी उसे प्रवेश नहीं मिला है, जिससे नाराज छात्र शुभम सोनकर 15 दिनों से विश्व आवास के सामने धरने पर बैठा है। दलित छात्र शुभम सोनकर ने बताया कि मालवीय सेंटर फॉर पीस केंद्र में पीएचडी के लिए 7 सीटों पर आवेदन मांगे थे, जिसमें जनरल कैटेगरी में मेरा दूसरा स्थान था, लेकिन केंद्र की ओर से सिर्फ 4 सीटों पर प्रवेश लिया गया, बाकी 3 सीटें खाली छोड़ दी गई। हमारी मांग है कि खाली सीटों पर भी नियमानुसार प्रवेश लिया जाए। इसी मांग को लेकर मेरा धरना जारी है। शुभम सोनकर ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर पीएचडी प्रवेश में धांधली हुई है, जिसकी जांच होनी चाहिए। मेरे तरह के स्टूडेंट हैं जो रैंक लाने के बाद भी पीएचडी में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। बताते चले कि शुभम सोनकर ने इस पूरे मामले की शिकायत बीएचयू के मुख्य परीक्षा नियंत्रण के अलावा सभी आला अफसरों से की है, लेकिन दलित होने के नाते उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी अपनी गलती मानी है, लेकिन फिर भी शुभम सोनकर से अब तक विश्वविद्यालय का कोई बड़ा अधिकारी मिलने के लिए धरना स्थल पर नहीं आया है। बताते चले कि इस मुद्दे को सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने संसद से भी उठाया था और दलित छात्र से फोन पर बातचीत भी की थी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया है। अब देखने वाली बात होगी कि बीएचयू में धरने पर बैठे दलित छात्र को कब न्याय मिलता है। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सांसद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 साहब, जी 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 साहब, जी साहब, जी साहब, चलो इस पर साहब, जी साहब। साथियों, मेरे सांसद साहब का भी साथियों, अभी चनौली के सांसद साहब वीरेंद्र सिंह साहब से मेरी बात हुई है। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरा मुद्दा भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर संसद भवन में उठाया जाएगा। उनके लिए उनका बहुत बहुत आभार। यहीं से मैं स्पष्ट करता हूँ। साथियों, अंत में 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। तो विभाग से मुख्य परीक्षा नियंत्रक कार्यालय गया, कार्यालय से विभाग गया, मुझे कहीं नहीं मिला साहब। तो उसके बाद मैंने अपर परीक्षा नियंत्रक डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के दफ्तर में, अपर परीक्षा नियंत्रक दफ्तर में, उसके बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में मैंने ज्ञापन देने के बाद मैं शांतपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, माली मूल्यों को मानते हुए मैं धरने पर कहीं नहीं कहा कि मेरा दाखिला किया जाए। मैंने बस इतना कहा कि जो भी योग्य उम्मीदवार हो उसको दाखिला दिया जाए। और चूँकि सर मैं दलित श्रेणी से आता हूँ, लेकिन सामान्य श्रेणी में मेरी रैंक 2 है, तो अगर सॉफ्टवेयर द्वारा रन कराएंगे वो लोग जो 3 सीटें खाली उस पर, तो सबसे पहले मेरा ही नाम आएगा। तो साहब, मैंने अपनी बात उनसे प्रार्थना की है, जैसा आप आदेश करें जी जी। मैंने काशी हिंदू विद्यालय के शोध पत्रांक 2024-25 के लिए मालवीय शांति अध्ययन केंद्र में 7 सीटों पर आवेदन किया था शोध प्रवेश के लिए, और जिसके तहत मेरे विभाग में सिर्फ 4 सीटें दी गई हैं। 7 सीटों में सिर्फ 4 सीटें जो है कि 7 सीटों में सिर्फ 4 सीटों पर दाखिला दिया गया है, 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई हैं। मेरे विभाग का नाम मालवीय शांति अध्ययन केंद्र है, जिसमें मैंने शोध प्रवेश के लिए आवेदन किया था। मेरे विभाग ने 7 सीटों पर आवेदन मंगाए थे, सिर्फ उन 7 सीटों पर सिर्फ 4 लोगों को दाखिले दिए गए हैं, 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई हैं। मेरा सामान्य श्रेणी में साहब, मेरे सामान्य श्रेणी में रैंक 2 है। मेरा समय ये देख लीजिए, अगर आपको कैमरा दिखा पा रहा हो, ये देखिए सामान्य श्रेणी में मेरी रैंक 2 आई हुई है। चूँकि मैं दलित श्रेणी से आता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सामान्य श्रेणी में रैंक 2 है। उसके बावजूद भी, सीटें रिक्त होने के बावजूद भी मुझे या योग्य उम्मीदवार को दाखिला नहीं दिया गया है। जब मैंने विभाग से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षा नियंत्रक कार्यालय जाइए। जब मैं मुख्य परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के अधिकारी से मिलता हूं, तो वो कहते हैं मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, आप अपने विभाग में पता करिए। फिर लौट के जब मैं विभाग आता हूं, मालवीय शांति अध्ययन केंद्र, तो मुझे कहा जाता है कि मुझे किसी कुछ में जानकारी नहीं, आप डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर मिलिए। सर, जब मैं 5-7 बार विभाग से डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर से सर मैं कंट्रोल ऑब्जर्वेशन दौड़ लिया, जब थक हार गया तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूँ। लेकिन एक भैया ने कहा कि पहले अपनी एक लड़ाई महामना के मूल्य में चलते हुए एक धरना का लड़ाई स्टार्ट कीजिए, आपकी मांग बहुत जायज़ है। तो सर, सबसे पहले मैं अपना आवेदन लेके, मैं अपनी चिट्ठी लेके मैं अपने विभाग गया, मालवीय शांति अध्ययन केंद्र सामाजिक विज्ञान संकाय गया।
मैंने कहा सर जो मुझे इस रिजल्ट पर आपत्ति है और मैं इस रिजल्ट पर तत्काल रोक लगाई जाए और जो रिक्त 3 सीटें हैं विभाग में उन पर तत्काल दाखिला दिया जाए। 7 में से सिर्फ आपने 4 को एडमिशन दिया है, 4 सीटों पर एडमिशन दिया है, 3 को खाली छोड़ दिया। क्यों खाली छोड़ दिया भाई? तत्काल प्रभाव से उन सीटों पर योग्य उम्मीदवारों को जो है कि मैंने अपनी चिट्ठी दे दी और उनसे रिसीविंग ले ली। उसके बाद मैं जैसा जाता हूँ मुख्य प्रबंधक कार्यालय में जाता हूँ, मैंने अपनी बात वहाँ मैंने कह दी। वहाँ बात कहने के बाद ये देखिए अपर पैसा नियंत्रक कार्यालय में गया, वहाँ मैंने अपनी बात कह दी। वहाँ खैर वो अधिकारी साहब मिले नहीं, कहीं छुट्टी कहीं गए थे, मैंने वहाँ से रिसीविंग ले ली। उसके बाद मैं जाता हूँ डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, वहाँ भी अधिकारी साहब नहीं थे, नहीं कोई था ही नहीं, तो बात कहाँ सुनेंगे। हाँ, उसके बाद मैंने मुख्य आरक्षण अधिकारी को अपनी चिट्ठी दे दी, सारी बात लिख दी कि मेरे विभाग में 7 सीटें थीं, सिर्फ 4 सीटों पर मैंने शोध के लिए अपने विभाग में आवेदन दिया था। मेरे विभाग ने 7 सीटें मंगाई थी, इस विभाग ने 4 सीटों पर एडमिशन दाखिला दिया है, 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई हैं। मैंने अपनी चिट्ठी में ये भी लिखा है कि मैं कहीं ये नहीं कहता कि मेरा दाखिला कर दिया जाए, मैं ये कहता हूँ जो रिक्त 3 सीटें छोड़ी गई हैं उन 3 सीटों पर योग्य उम्मीदवारों का दाखिला